की किल्लत की वजह से अपनी अजीम कायद को जब बुलाऊं तो ये सरजमीन जो है उससे एक आवाज आनी चाहिए, कायद की बेटी मरियम नवाज, वजीर आजम, वजीर आजम और वजीर आजम, 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 वजीर आजम। आइए मोहतरमा अपने अजीम अमन से इस्तकबाल की बात करें। इस्लाम की आमद से पहले भाई सलवी थले कर ले, नीचे ले आओ, नीचे। ददियाल के मेरे अच्छा बस ठीक है। शेरों, वो बैठी शेरनियों, और हमारे जो शेर उम्मीदवार है चौधरी मसूद खालिद साहब, डुडाल वालों, मैं इतनी गर्मी में आपको अजीम शान जलसे में आने के लिए, इतने बड़े जलसे में आने के लिए, इतना कामयाब जलसा करने के लिए मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया कहती हूँ। डुडियाल वालों, रात को मेरी जब नवाज शरीफ साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं डुडियाल का गलत नाम ले रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, उसको डुडियाल कहते हैं, डुडियाल। मुझे उनकी आवाज में डुडियाल के लिए बहुत मोहब्बत महसूस हुई और उन्होंने मुझे कहा कि डुडियाल को मेरा बहुत मोहब्बत भरा सलाम देना। बेटा नीचे कर ले कैमरा, मोबाइल नीचे कर लो, ये वाला इधर। मेहरबानी बेटा। डुडियाल वालों, आपको मुबारक हो कि मैं 8 तारीख से अपने घर आजाद कश्मीर में मौजूद हूं और मैं जगह जगह, चप्पा चप्पा, कोना कोना कश्मीर में मैं खुद चल के गई हूं और कश्मीर के कोने कोने में जिस तरह मोहब्बत से, शफकत से, वालिहाना मोहब्बत से जिस तरह कश्मीर की बेटी मरियम नवाज का इस्तकबाल किया, जो मोहब्बतें आपने नवाज शरीफ पर निछावर की, मरियम नवाज पर निछावर की, दुश्मन भी एक
कहने पर मजबूर हो गया कि आजाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून का है। आजाद कश्मीर वालों कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत होते हैं उसके साथ होते हैं, लेकिन पहली बार 73 साल में आजाद कश्मीर वालों आपने आजाद कश्मीर की तारीख बदल दी है माशाअल्लाह। लोग ना किसी वफाकी हुकूमत को जानते हैं, ना किसी जाली वजीर आजम को जानते हैं, ना किसी वोट चोर को जानते हैं। आजाद कश्मीर के कोने कोने वादी वादी से एक ही आवाज आ रही है और वो आवाज है मोहम्मद नवाज शरीफ। मैं आज सुन रही थी कि एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है वो आज बाग आ रहा है। नीचे उतर। तो जुडियाल वालों, आवाम को सब्ज बाग दिखाने बाग आ रहा है, लेकिन जो 2018 के इलेक्शन से पहले उसने आवाम को सब्ज बाग दिखाए थे कि 3 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, आवाम को 50 लाख घर बना के दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, वजीर आजम हाउस साइकिल पे बैठकर जाऊंगा। आवाम पाकिस्तान की कहानी सुना रही हूं, जरा सुन लो। आवाम 3 साल से उस बाग को ढूंढ रहे हैं जिस सब्ज बाग की कहानी इमरान खान ने उनको सुनाई थी। वो लोग देख रहे हैं। भाई भाई प्लीज प्लीज, आवाम अब वो बाग ढूंढ रहे हैं जो सब्ज बाग उसने 2018 में आवाम को दिखाया था। वो बाग कहीं नजर नहीं आ रहा, दूरबीन लगा के देखो भी तो वो बाग कहीं नजर नहीं आ रहा। और अवाम, पाकिस्तान के अवाम जिनके दुख की कहानी मैं लेकर आज आजाद कश्मीर आई हूं, वो उस इंसान को भी ढूंढ रहे हैं, उस धोखेबाज को भी ढूंढ रहे हैं जिसने अवाम को ये ख्वाब दिखाए थे, ये झूठे सब्ज बाग दिखाए थे। वो इंसान जिसका नाम इमरान खान है, वो भी आज अवाम को कहीं नजर नहीं आ रहा। एक दफा नजर आया था जब उसने खाली बाजार में अपने कैमरामैन खड़े किए हुए थे और कहा था मैं खाली रेडियो पर जाऊंगा जहां मुझे अवाम का एक भी बंदा नजर नहीं आया। उसकी वजह यह है कि जब आप अपने अवाम की रोटी छीनी हो, जब आपने अवाम की चीनी छीनी हो, जब आपने अवाम की नौकरियां छीनी हो, जब आपने अवाम से उनकी खुददारी छीनी हो, उनको 1-1 किलो चीनी के लिए कतारों में खड़ा करने के लिए आपने उनकी खुददारी और उनकी इज्जत छीनी हो, जब आपने उनसे उनके बीमार माँ बाप की दवाई छीनी हो, जब आपने उनसे उनकी बिजली छीनी हो, तो आप किस मुंह से अवाम में जाओगे? तुम भले बाग में आओ, सरकारी जलसे करो, रियासत की ताकत के जलसे करो, तुम्हारे इन जलसों को अब कोई नहीं मानता। यार इसको नीचे तो डुडियाल वालों, बाग तो नवाज शरीफ ने लगाया था,
एक वो बाग जो नवाज शरीफ ने लगाया था। आपको पता है नवाज शरीफ घर में रात को जब वजीर आजम ऑफिस से वापस आते थे तो बार बार एक ही बात दोहराते थे कि गरीब के लिए आटे की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, गरीब के लिए चीनी की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। और उन्होंने न सिर्फ ये दावा किया था बल्कि उन्होंने अपने 4 साल के दौरे हुकूमत में आटे की कीमत को 30 रुपए से नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने चीनी की कीमत को 50 रुपए से नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने 3 साल में 20 घंटे की लोड शेडिंग को खत्म किया। देखो नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं थी ना कि घुमा दी और मुल्क में तरक्की हो गई, मुल्क में कीमतें जो है वो एक ही सतह पर रही। नवाज शरीफ के पास जादू की वो छड़ी नहीं थी। हाँ, आपके लीडर के पास वो दर्द दिल था आपके लिए। उसके दिल में अवाम का एहसास था, उसके दिल में अवाम का दर्द था, उसके दिल में अवाम की तकलीफ का एहसास था। और वो वक्त था जब वक्त का वजीर आजम, लोगों के दिलों का वजीर आजम, अवाम का वजीर आजम किसी खौफ के बगैर अवाम में निकला करता था। नवाज शरीफ अवाम के बाजार में निकलकर बतौर वजीर आजम अवाम से पूछता था कि जो मैंने कीमतें सस्ती की हैं क्या उसी कीमत पे तुम लोगों को सामान मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये होता है अवामी वजीर आजम। अवामी वजीर आजम सिर्फ हेलीकॉप्टरों में बैठ के बनी गाला के महल में दूर से अवाम को नहीं देखा करता। एक नवाज शरीफ था जिसके दिल में अवाम का दर्द था। वो अवाम के बारे में दिन रात न सिर्फ सोचता था बल्कि सर फेंक के उनके लिए काम करता था। तो एक इमरान खान है जो सुबह उठते हुए भी ये सोचता है कि आज नवाज शरीफ से इंतकाम कैसे लेना है। दोपहर को खाने के बाद भी सोचता है कि नवाज शरीफ से इंतकाम कैसे लेना है। और रात को सोने से पहले भी सोचता है कि मुस्लिम लीग नून से इंतकाम कैसे लेना है। तो इमरान खान, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे हसद से और तुम्हारे इंतकाम से तुम्हें खुशी तो होती होगी लेकिन तुम्हारे इंतकाम से गरीब आवाम का पेट नहीं भरता। तुम्हारे इंतकाम से गरीब आवाम को रोजगार नहीं मिलता। तुम्हारे इंतकाम से महंगाई कम नहीं होती। तुम्हारे इंतकाम से गैस और बिजली सस्ती नहीं होती। अभी कल का वाकया है, कल का वाकया है कि मैंने खबर सुनी, पढ़ी, लोगों को झोलियां उठाकर अवाम को इमरान खान को बददुआएं देते हुए सुना। मैं कल जब आजाद कश्मीर में एंटर होने के लिए आ रही थी तो हम एक पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल लेने के लिए रुके। तो एक बंदा अपनी गाड़ी से उतरा, उसने जल्दी जल्दी कागज पे कोई चीज लिखी और उसने गुजरते गुजरते वो कागज मुझे यूं दिखाया। उसमें अंग्रेजी में लिखा था कि हमारी जान इस हुकूमत से छुड़ाओ। मैं आजाद कश्मीर के अवाम से ये कहना चाहती हूं कि पाकिस्तान में लोगों को देखो, यूटिलिटी स्टोर्स का सुना है ना, यूटिलिटी स्टोर
स्टोर्स का। नीचे कर ले। यूटिलिटी स्टोर्स में अमीर आदमी नहीं जाता, यूटिलिटी स्टोर्स से खरीदारी करने वाला बनीगाला के 300 कनाल के महल में नहीं रहता। यूटिलिटी स्टोर्स वाला फर्राटे भरती हुई सरकारी गाड़ियों में सफर नहीं करता, जिसका पेट्रोल भी फ्री है, जिसका ड्राइवर भी फ्री है। यूटिलिटी स्टोर्स में आटा, चीनी, घी लेने वाला वो इंसान होता है जो मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता है। अब कल मैंने सुना कि यूटिलिटी स्टोर्स में से भी जहां से गरीब और सफेद पोश सौदा लिया करता था, आटा, दाल, चीनी, घी लिया करता था, वहां से भी सब्सिडी हटाकर वहां की कीमतें भी आसमान पर पहुंचा दी हैं। अब मुझे ये बताओ कि कम से कम तनख्वाह मुकर्रर की है 20,000 रुपए। तो मुझे ये बताओ मेरे डुडियाल के बहन भाइयों, खवातीन को खुसूसी तौर पर ये बात समझ आएगी क्या 20,000 रुपए में किसी गरीब के घर का बजट बन सकता है? 20,000 रुपए में अगर आपके घर के 8 अफराद हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं जिनको कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी या कोई मर्ज लाहक है, आप 20,000 रुपए में रोटी लोगे, सब्जी लोगे, घी खरीदोगे या बिजली के इतने लंबे लंबे बिल अदा करोगे? उस बिजली के बिल जो इमरान खान के दौर में आती ही नहीं है, या वो गैस के सिलेंडर्स पे पैसे खर्च करोगे जिनकी कीमतें 600-700 गुना बढ़ चुकी हैं। कहता था कि आराम सिर्फ कब्र में है। मुझे लगता है मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कश्मीरियों, इसने तहैया कर लिया है कि गरीब को कब्र में पहुंचा के ही दम लेगा ये। जब मैंने इस रमजानुल मुबारक के अंदर गरीब अवाम को रोजे की हालत में खवातीन को 3-3, 4-4, 5-5 घंटे मैंने उनको 1 किलो चीनी के लिए लंबी लंबी कतारों में लगा देखा, तो यकीन जानो मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला करे कि इमरान खान और उसके घर वाले भी इन्हीं कतारों में खड़े हो, उसको पता चले 1 किलो चीनी के लिए क्या। 1 किलो चीनी के लिए रोजे की हालत में अवाम को कितना खराब होना पड़ता है, कितना जलील होना पड़ता है, कितना ख्वार होना पड़ता है। बनीगाला के महल में 1-1 किलो चीनी का थैला नहीं आता। बनीगाला के महल में बिजली नहीं जाती। बनीगाला के महल में बजट नहीं बनता। बनीगाला के महल में 20,000 रुपया महीना बजट की क्या तकालीफ होती है बनीगाला को नहीं पता, क्योंकि बनीगाला के गैस का बिल, बिजली का बिल, किचन का बिल उसके ATMs देते हैं। और वो वाले ATMs जो कि आटा माफिया है, चीनी माफिया है, LNG माफिया है, बिजली माफिया है, गैस माफिया है, दवाई माफिया है। और ऐसे हालात में जिन साहिबान ने दिल पर पत्थर रखकर PTI के टिकट लिए हैं, मैं उनको दोनों हाथों से सलाम करती हूँ कि वे बेशक आपने पैसे देकर टिकट लिए हैं, वो खबरें आ गई हैं अखबारों में कि आपने पैसे देकर टिकट लिए हैं, लेकिन घाटे का सौदा किया है। अवाम जो इमरान खान को झोली उठाकर बद्दुआएं दे रही है, उन बद्दुआओं में आप भी हिस्सेदार हैं, आप भी शिरकतदार हैं। और जब ये कश्मीर में आए तो इसको पूछना कि कहां है वो वर्ल्ड कप जो तुम ट्रंप के पहलू में बगल में बैठकर दावा करते थे कि कश्मीर पर ट्रंप सालसी करेगा। वो सालसी किधर गई? वो वर्ल्ड कप किधर गया? जिस तरह आवाम वो सब्ज बाग ढूंढ रहे हैं जो तुमने दिखाए थे, इसी तरह आवाम वो
कश्मीर को बेचकर कश्मीर पर सौदा कर कर पाकिस्तानियों के लिए लेकर आए थे। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारे लोग आज कश्मीर में आकर निहत्थे कश्मीरियों पर, आजाद कश्मीर के शहरियों पर गोलियां चला रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो अमूरे कश्मीर का वजीर है, कितने बदकिस्मत लोग हैं, वाकई इनको किसी की बद्दुआ है। अमूरे कश्मीर का वजीर आज कश्मीर की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन जिन्होंने कश्मीर को, इमरान खान और उसके गुजरां ने जब कैंपेन चलाने आए, एक तो कश्मीर से वोट मांग रहे थे, ऊपर से उनको बिकाऊ माल समझ रहे थे, उनको पैसे बांट रहे थे। कश्मीरी तुम्हें बिकने वाले लोग लगते हैं। कश्मीरी तो वो खुददार लोग हैं जिन्होंने लाखों लोगों की, बेटों की, माओं की, इज्जतों की कुर्बानी दी, लेकिन अपनी जिद्दोजहद नहीं छोड़ी। कश्मीरियों को तुमने, इमरान खान, तुमने और तुम्हारे वजीरों ने कश्मीरियों को 2 टके के लोग कहा। तो जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसके वजीर का दाखिला कश्मीर में बंद है, निहत्थे आजाद कश्मीर के लोगों पर गोलियां चलाने के जुर्म में, संगीन जुर्म में, ये इतनी सी सजा आजाद कश्मीर को काबिले कबूल नहीं है। कश्मीरी अवाम पर गोलियां चलाने वाले को सलाखों के पीछे फेंका जाए, उसको निहत्थे कश्मीरियों पर, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरह गोलियां चलाने पर उसको सजा दी जाए और इबरतनाक सजा दी जाए। तुम होते कौन हो कश्मीरियों के झंडे को हाथ ना लगाने वाले? तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो कश्मीरियों को? तुम होते कौन हो कश्मीरियों को 2 टके के लोग को कहने वाले? तुम होते कौन हो कश्मीरियों पर गोलियां चलाने वाले? याद रखो, याद रखो कश्मीरी, याद रखो कश्मीरी अकेले नहीं है। तुमने तो कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद 2 मिनट की खामोशी नहीं बल्कि हमेशा की खामोशी इख्तियार कर ली थी ना। तुम कहते भी तो क्या कहते, अच्छा ही किया खामोशी इख्तियार कर ली, वरना जितना बोलते उतना लोगों को तुम्हारे अंदर कश्मीर फरोश की झलक नजर आती। और मैं ये बता दूं, ये खबरदार करने आई हूं डडियाल वालों, ये बात अनमिट स्याही में लिख कर रख लेना कि ये कश्मीर का इलेक्शन इसलिए जीतना चाहता है, इसलिए चोरी करना चाहता है इमरान खान कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि इसने साजबाज कर ली है और ये चाहता है कि आजाद कश्मीर को ये पाकिस्तान का सूबा बना दे। मैं आजाद कश्मीर में जहां जहां भी गई, एक ही नारा सुनने को मिला, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। तुम कश्मीर को, तुम अपना कठपुतली वजीर आजम लाकर कश्मीर से उसकी खुद मुख्तारी छीनना चाहते हो, कश्मीर से उसकी आजादी छीनना चाहते हो, आजाद कश्मीर से उनका हक छीनना चाहते हो, तो याद रखो कि आजाद कश्मीर वाले निहत्थे नहीं, आजाद कश्मीर वाले अकेले नहीं, उनके साथ आजाद कश्मीर का बेटा और आजाद कश्मीर की बेटी, जिनकी रगों में आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर का खून बहता है, वो नवाज शरीफ और वो मरियम नवाज शरीफ अपने कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे। और
कश्मीर का मूड बता रहा है, भले वोट चोर ताक लगाए बैठे हैं, कश्मीर का मूड बता रहा है कि इंशाअल्लाह ताला कश्मीर में शेर आ रहा है। हमारा लाओ, हमारा लाओ, हमारा लाओ, हमारा लाओ, हमारा लाओ, हमारा लाओ, हमारा ला के शेर नु जताओ, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने। जुडियाल वालों, शेर की हवा चल पड़ी है। कोने कोने से नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून और शेर की आवाज आ रही है। मुखालिफिन को एक के बाद दूसरा खिलाड़ी, एक खिलाड़ी उतारते हैं, उसको हटाते हैं, फिर दूसरा लेकर आते हैं। तुम जितने मर्जी खिलाड़ी मैदान में उतार दो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ कश्मीरियों ने फैसला कर लिया है और कश्मीरियों का फैसला है मोहम्मद नवाज शरीफ। खुशहाली आबाद। कश्मीरियों, अब इलेक्शन का दिन करीब है। 25 जुलाई को मार्के का दिन है। आप लोग नारा लगाते हो ना, वोट को इज्जत दो। आपने उस नारे को चूम कर माथे से लगाया है ना, उस नारे के लिए कुर्बानियां दी है ना। आज वो वक्त आ गया है कि नवाज शरीफ को लंदन में बैठकर पता चले कि उसकी आवाम ने अपने वोट की इज्जत के लिए तन मन धन की कुर्बानी दी है। बताना चाहता हूँ, ताजी को सुनाना चाहता हूँ, ताजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। जुडियाल वालों, चौधरी मसूद खालिद साहब की सरबराही में, उनकी लीडरशिप में 25 जुलाई को न सिर्फ ये कि खुद निकलकर अपने घर वालों को, दोस्तों को, मोहल्लेदारों को साथ लेकर पोलिंग स्टेशंस पर जाना है, शेर पर मोहर लगानी है, बल्कि जब तक दस्तखत शुदा रिजल्ट, जब तक दस्तखत शुदा रिजल्ट, जब तक चौधरी मसूद खालिद साहब की जीत का परवाना आपके हाथ में ना आ जाए, इलेक्शन में पोलिंग स्टेशंस को छोड़ के घर में नहीं आना। वोट भी देना है, वोट पे पहरा भी देना है और वोट चोरों को चुप करके वोट चुरा के पतली गली से निकलने भी नहीं देना। मेरा वो जो खवातीन टेंट में, मेरी बहनें, बेटियां, माएं बैठी हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि 25 जुलाई को जिस तरह ये रिवायत तोड़कर आप आज जलसे में आई हो, इसी तरह आपको अपने वतन आजाद कश्मीर के लिए आपको निकलकर 25 जुलाई को सबने पोलिंग स्टेशन जाना है। मेरी बहनों, जाओगे ना? और अगर कोई रोकता है तो उससे कहना नहीं, आज मेरी मिट्टी मुझे पुकारती है। मैं भी अपना घर बार छोड़कर आजाद कश्मीर की मिट्टी की खातिर, आजाद कश्मीर के खून की पुकार की खातिर मैं यहाँ आज सब कुछ छोड़ कर आई हूं। तो वोट की इज्जत की लाज रखनी है, किसी को अपना वोट चोरी नहीं करने देना। और चौधरी मसूद खालिद साहब, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। अब 25 जुलाई को अगर आपने हिम्मत और हौसले से, अगर आपने इसी जज्बे के साथ आपने इलेक्शन लड़ा, जो कि मुझे यकीन है आप लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो डुडियाल में और कश्मीर में अल्लाह के फजलो करम से शेर को कोई नहीं रोक सकता। तकदीर का धारा
शेर के ऐसे फलक शगाफ नारे लगाओ कि कश्मीर की पूरी आजाद कश्मीर की वादियों बल्कि पाकिस्तान में भी यही नारा गूंजे, कोई और नहीं बस, और जोर से, कोई और नहीं बस, कोई और नहीं बस। इंशाअल्लाह ताला 26 जुलाई को मैं वादा करती हूँ कि शेर अगर जीतेगा, जो कि इंशाअल्लाह जीतेगा, आपकी दुआ से जीतेगा, बुजुर्गों की दुआ से जीतेगा, मेरे बच्चों के जज्बे से जीतेगा, मेरे नौजवानों के जज्बे से जीतेगा, मेरी माँ बहनों बेटियों की दुआओं से जीतेगा। तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि 26 जुलाई का सूरज आजाद कश्मीर की तरक्की, बेमिसाल तरक्की और आजाद कश्मीर की आजादी और खुद मुख्तारी का सूरज लेकर तलू होगा इंशाअल्लाह। डुडियाल जिंदाबाद, डुडियाल के मेरे शेर और शेरनियां जिंदाबाद, चौधरी मसूद खालिद जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। और आखिर में एक दफा नाराए कश्मीर जिए कश्मीर, नाराए कश्मीर जिए कश्मीर, जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। जिदा खुशहाली आगाज सानू मिया उत्ते नाज मिया दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मिया दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। जीवे जीवे मरियम मरियम नवाज, जीवे 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 दियां दे नारे वजणगे, दियां दे नारे वजणगे। आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज के जलसे में शामिल होकर इस जलसे को कामयाब किया, शेर को कामयाब किया। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया। सजा